If equal and opposite forces applied to a body tend to elongate it, then the stress produced is option C is A tensile stress, B bending stress, C compressive stress and D shear stress. हेलो डियर्स, ये जेईई एमसीक्यू है जो कि इसे एसएससी जेईई 2010 और 14 दोनों में पूछा गया है। एसएससी जेईई 2010 और 2014 दोनों में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि किसी ऑब्जेक्ट पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगाया जा रहा है, जिस वजह से बॉडी में क्या हो रहा है, एलोंगेशन हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रहा है, एलोंगेशन हो रहा है। तो उस वजह से एलोंगेशन हो रहा है फोर्स की वजह से, तो उस दौरान जो बॉडी में स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वह कौन सा स्ट्रेस होगा। ठीक है, जो बॉडी में उस दौरान स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वह कौन सा स्ट्रेस होगा। सो इसे सॉल्व करने के लिए अगर आपको ये चारों टॉपिक्स आता है तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस। तो इस क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग इस चारों टॉपिक का भी स्टडी करेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन के साथ साथ ये हमारा चार जो टॉपिक है, टेंसाइल स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस, ये भी कवर होगा। सो इसको देखते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन है करेक्ट। सपोज कीजिए कोई बॉडी है, ये हमारा बॉडी है। ठीक है, इस बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं। यहां से इस बॉडी पे पी फोर्स हमने लगाया। ये फोर्स क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट है। ठीक है, यहां से भी पी फोर्स, यहां से भी पी फोर्स। ठीक है, दोनों का देखिए यहाँ पे यूनिट सेम है और ये इसका डायरेक्शन भी ऑपोजिट है। इसका डायरेक्शन इधर है और यहां से इसका डायरेक्शन ऐसे है, यानी कि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगा रहे हैं यहाँ पे। सो अगर इस बॉडी का अगर लेंथ एल है, ठीक है, लेंथ एल है, तो जब इसमें हम फोर्स लगाएंगे इक्वल एंड ऑपोजिट, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे ये करेक्ट है कि नहीं। सो जब इसमें हम इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगाते हैं तो इस वजह से बॉडी में क्या होगा, कंप्रेशन होगा। ये बॉडी का अगर लेंथ कुछ ऐसे है, सो इस बॉडी में क्या हो जाएगा, कंप्रेशन होगा, यानी कि इसका लेंथ घट जाएगा, ये हो जाएगा एल, और इसमें डेल एल जो डिफॉर्मेशन होगा वो कंप्रेशन के रूप में होगा। ठीक है, ये हमने फोर्स पी यहां से लगाया था। सो इस वजह से क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है एलोंगेशन, तो यहाँ पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हमने लगाया। सो इस वजह से बॉडी में कंप्रेशन हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि ये फोर्स जो है वो कंप्रेसिव इन नेचर है। ये जो फोर्सेस हमारे हैं वो क्या है, कंप्रेसिव इन नेचर है, और इस वजह से इस बॉडी पे जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा इस बॉडी पे। यहां पे पूछा है एलोंगेशन। ठीक है, एलोंगेशन यहां पे पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन सी तो नहीं होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, लेकिन यहां पे बॉडी का कंप्रेशन हो रहा है इस फोर्स के कारण। अगर इस बॉडी पे हम वही हमारा अगर बॉडी सेम बॉडी है, सो इस बॉडी पे हम फिर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाते हैं, लेकिन इस बार जो फोर्स का नेचर है वो कुछ अलग है। ये हमने फोर्स लगाया, तो जब इस टाइप से फोर्स लगाएंगे, सो ये क्या कर रहा है, ये फोर्स बॉडी को एलोंगेट कर रहा है, स्ट्रेचिंग कर रहा है। ठीक है, सो इसमें डिफॉर्मेशन कुछ इस टाइप से होगा। अगर ये बॉडी का लेंथ एल है, सो इसमें यहाँ पे डेल एल डिफॉर्मेशन होगा, यानी कि इस बॉडी का लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। ये हुआ बॉडी का डिफॉर्मेशन डेल एल। ठीक है, ये जो हुआ इसमें डिफॉर्मेशन डेल एल हुआ, तो डेल एल जो डिफॉर्मेशन हुआ यानी कि बॉडी को क्या कर रहा है, एलोंगेट कर रहा है। तो सेम कहानी है, इफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अप्लाइड टू ए बॉडी टेंड टू एलोंगेट इट, देन द स्ट्रेस प्रोड्यूसेस। तो यहाँ पे वही कहानी है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। ठीक है, और इस वजह से बॉडी में क्या हो रहा है, यहाँ पे एलोंगेशन हो रहा है, एलोंगेशन हो रहा है। यहाँ पे बॉडी का क्या हो रहा है, एलोंगेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये फोर्सेस जो है ये टेंसाइल फोर्स है, इसे हम कहेंगे टेंसाइल फोर्स। क्यों, क्योंकि ये टेंसाइल इन नेचर है, ये फोर्स है टेंसाइल फोर्स, और इस वजह से बॉडी में एलोंगेशन हो रहा है, तो जो बॉडी में स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसे हम कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। ये होगा टेंसाइल स्ट्रेस। अब हमारा हो गया टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, अब हम देखते हैं बेंडिंग स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस।
बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है कि ये हमारा अगर बॉडी है, सो इस बॉडी पे हम जो लोड लगाएंगे, बेंडिंग स्ट्रेस में किसी पॉइंट पे लोड लगाया जाता है, यानी कि ये जो लोड होता है उसे पॉइंट लोड कहते हैं, और ये सरफेस के नॉर्मल होता है। ठीक है, इन केस ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग फोर्स जो होता है ये सरफेस के नॉर्मल होता है। इस वजह से जब इसमें हम फोर्स लगाते हैं तो इस यहाँ पे बॉडी में बेंडिंग होता है, ये बॉडी का शेप कुछ इस टाइप से हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई सर्टेन डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस बी है, तो इस वजह से जो यहाँ पे पॉइंट लोड हमने अप्लाई किया जो कि सरफेस के नॉर्मल है, ये लोड हमारा, तो इस वजह से जो ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट, उसमें बेंडिंग होगा, है ना, इसमें बेंडिंग होगा, और इस वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसे हम कहेंगे बेंडिंग स्ट्रेस। ये हमारा क्या कहलाएगा? बेंडिंग स्ट्रेस। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस की कहानी में क्या है कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है हमारा, इस बॉडी पे हम एक सेक्शन काटते हैं, इस बॉडी पे अगर हम सेक्शन काट के देखें, ये हमने एक सेक्शन दिया, अब इस बॉडी पे ये हमने इसको हम अलग करके देखेंगे तो इसका आकार कुछ इस टाइप से होगा। सो इस सरफेस के पैरेलल या टेंजेंशियल जो फोर्स अप्लाई किया जाता है, ठीक है, और इस वजह से यहां पे जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसे हम कहेंगे शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस, ठीक है, शेयर स्ट्रेस यानी कि जो फोर्स होगा वो अप्लाई करेंगे टेंजेंशियल और पैरेलल टू सरफेस ऑफ ए बॉडी, और इस वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसे हम कहेंगे शेयर स्ट्रेस। अगर दूसरे टाइप से देख सकते हैं, ये हमारा बॉडी है, सो इस बॉडी पे यहां हमने क्या किया है, ऐसे फोर्स हमने अप्लाई किया है, सो इसका डिफॉर्मेशन कुछ इस टाइप से होगा। एट एंगल मान लीजिए यहां पे 5, ठीक है, और यहां पे डिफॉर्मेशन हुआ डेल एल। तो ये डिफॉर्मेशन क्या हो रहा है? सरफेस के पैरेलली, यानी कि यहां पे जो हमने फोर्स अप्लाई किया पैरेलली, और इसे हम कहते हैं टेंजेंशियल, जो कि सरफेस पे हमने फोर्स अप्लाई किया। सो इस वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा ये होगा शेयर स्ट्रेस, इसे हम क्या कहेंगे? शेयर स्ट्रेस। ठीक है, ये जो डिफॉर्मेशन देगा ये किस वजह से देगा? शेयर स्ट्रेस के, शेयर फोर्स के कारण, शेयर फोर्स के कारण जो डिफॉर्मेशन देगा, और इस वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसे हम कहेंगे शेयर स्ट्रेस। तो अब यहां पे क्लियर हो गया कि इस क्वेश्चन के दौरान, इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसके अनुसार यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि इफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाइड टू ए बॉडी टेंड टू एलोंगेट इट देन द स्ट्रेस प्रोड्यूसेस, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ये होगा टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, इफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाइड टू ए बॉडी, है ना, ड्यू टू विच बॉडी में क्या हो रहा है? एलोंगेशन, टेंड टू एलोंगेट, तो यहाँ पे एलोंगेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे बॉडी का क्या हुआ? एलोंगेशन हुआ। ठीक है, ये जो एलोंगेशन हुआ यहाँ पे बॉडी का, सो टेंड टू एलोंगेट इट देन द स्ट्रेस प्रोड्यूस इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। इसका ऑप्शन होगा ए। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, और कह सकते हैं आज का क्वेश्चन। जय हिंद।